नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम मशरूम बीज उत्पादन विषय पर चर्चा करेंगे। मशरूम बीज उत्पादन या स्पॉन मशरूम फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू है। अन्य फसलों के बीज उत्पादन के विपरीत मशरूम के बीज या स्पॉन का उत्पादन विशेष देखरेख में पूर्ण तकनीकी जानकारी के आधार पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है। स्पॉन शब्द फ्रेंच भाषा स्पैंड्रे से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फैलना या विस्तारित होना। सामान्य अर्थों में स्पॉन का अर्थ मशरूम फफूंद या कवक का जाल विकसित होना होता है एवं बीज के रूप में इसका प्रयोग मशरूम के उत्पादन में किया जाता है। बीज तैयार करने के लिए मशरूम फफूंद के कवक जाल जो मशरूम फलनकाय से प्राप्त कर सकते हैं, जीवाणु विहीन कक्ष में किसी उपयुक्त माध्यम से मिलाकर बनाया जा सकता है। माध्यम के रूप में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, राई एवं मक्का के बीज या लकड़ी के बुरादे आदि का प्रयोग सुविधा अनुसार किया जा सकता है, जिससे उपयुक्त तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस पर 12 से 15 दिन में मशरूम फफूंद संपूर्ण माध्यम में फैल जाता है। इसे ही मशरूम बीज या स्पॉन कहते हैं। मशरूम बीज के प्रकार मुख्यतः मशरूम बीज या स्पॉन दो प्रकार के होते हैं, मदर स्पॉन एवं व्यावसायिक स्पॉन। मदर स्पॉन शुद्ध मशरूम कल्चर को जीवाणु विहीन कक्ष में जब तैयार माध्यम में बोतल, पॉलीथीन बैग में स्थानांतरित किया जाता है, तब इससे प्राप्त बीज को मदर स्पॉन कहते हैं। मदर स्पॉन तकनीकी विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों के कुशल मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। मदर स्पॉन व्यावसायिक स्पॉन से अधिक प्रभावशाली होता है। व्यावसायिक स्पॉन जिसे प्लांटिंग स्पॉन के नाम से भी जाना जाता है, के निर्माण हेतु मदर स्पॉन के दानों को जब तैयार माध्यम में जो बोतल या पॉलीथीन की थैलियों में हो को जीवाणु विहीन माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, तब इससे प्राप्त स्पॉन को व्यावसायिक स्पॉन या प्लांटिंग स्पॉन कहते हैं। व्यावसायिक स्पॉन मदर स्पॉन की तुलना में आसानी से तैयार किया जा सकता है। सामान्यतः 1 किलोग्राम मदर स्पॉन से 10 से 25 किलोग्राम व्यावसायिक स्पॉन तैयार किया जा सकता है। व्यावसायिक स्पॉन की कीमत मदर स्पॉन की तुलना में कम होती है। इस प्रकार मदर स्पॉन से तैयार किए गए स्पॉन को प्राथमिक संतति स्पॉन कहा जाता है, जिसे क्रमशः पंचम संतति स्पॉन निर्माण तक प्रयोग में लाया जा सकता है। पंचम संतति स्पॉन से आगे स्पॉन तैयार करने पर उत्पादन गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः पंचम स्पॉन के उत्पादन के बाद पुनः मदर स्पॉन का प्रयोग करना लाभकारी होता है। मशरूम बीज उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री: मशरूम कल्चर, स्पॉन निर्माण कक्ष जिसे इनॉकुलेशन कक्ष भी कहा जाता है, लेमिनार एयरफ्लो चैम्बर, कुकर या ऑटोक्लेव, बीओडी इंक्यूबेटर, माध्यम जैसे गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल के दाने अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं, पॉलीथीन थैली, ग्लूकोज बोतल, रबर बैंड और कॉटन, रसायन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, फॉर्मेलिन, एल्कोहल और स्पिरिट लैम्प, पॉलीथीन शीट या पुराना पेपर। मशरूम बीज उत्पादन तकनीक को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: शुद्ध मशरूम कल्चर बनाना एवं उसका रखरखाव, मदर स्पॉन तैयार करना, मदर स्पॉन से व्यावसायिक स्पॉन तैयार करना। पहला भाग है शुद्ध मशरूम कल्चर बनाना एवं उसका रखरखाव। मशरूम के फलनकाय से कवक जाल या माइसीलियम बनते हैं। पृथक्करण के समय किसी अन्य प्रकार की फफूंद का बीजाणु या कवक जाल नहीं होना चाहिए। अगर उस कल्चर में अन्य कवक जाल या बीजाणु हो तो उसे अलग कर लेना चाहिए। अलग करने की विधि को शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन कहते हैं। शुद्ध संवर्धन या प्योर कल्चर को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक बार शुद्ध संवर्धन प्राप्त होने के पश्चात बार बार शुद्ध संवर्धन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। फलस्वरूप यह आवश्यक हो जाता है कि प्राप्त शुद्ध संवर्धन या प्योर कल्चर का रखरखाव अच्छे से किया जाना चाहिए। शुद्ध संवर्धन बनाने के लिए सबसे पहले मशरूम कवक जाल पृथक्करण किया जाता है। मशरूम कवक जाल का पृथक्करण प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर किया जाता है।
जिसमें सामान्यतः आलू डेक्सट्रोज अगार माध्यम व माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार का उपयोग किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से निम्न प्रकार संपन्न होती है। सर्वप्रथम माध्यम तैयार करना। सामान्यतः आलू डेक्सट्रोज अगार, जिसे पीडीए माध्यम भी कहा जाता है, को उपयोग में लाया जाता है। 1 लीटर माध्यम तैयार करने हेतु 200 ग्राम छिले हुए आलू के बारीक कटे हुए टुकड़े, 20 ग्राम डेक्सट्रोज, 20 ग्राम अगर अगर तथा 1 लीटर आसुत जल की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम 200 ग्राम छिले हुए आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें लगभग 500 मिलीलीटर आसुत जल में 12 से 15 मिनट तक पकाया जाता है। तत्पश्चात आलू के रस को साफ कपड़े या छन्नी की सहायता से अलग कर लेते हैं एवं शेष बचे हुए पानी में 20 ग्राम डेक्सट्रोज तथा 20 ग्राम अगर अगर मिलाकर उबालते हैं। अब दोनों घोलों को मिलाकर अंतिम आयतन 1 लीटर तक करते हैं। इस माध्यम को संवर्धन नलिकाओं, जिसे कल्चर ट्यूब्स भी कहा जाता है, में 1/4 भरकर कपास का ढक्कन, जिसे कॉटन प्लग कहते हैं, लगाते हैं तथा 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच पर 30 मिनट तक ऑटोक्लेव में निर्जीवीकृत करते हैं। निर्जीवीकरण के पश्चात संवर्धन नलिकाओं को निकालकर तिरछी अवस्था में लिटाकर रखते हैं। अब यह माध्यम मशरूम के कवक को प्राप्त करने हेतु तैयार होता है। माध्यम का संगठन। पोटैटो डेक्सट्रोज अगार माध्यम का संगठन 1000 मिलीलीटर के लिए आलू 200 ग्राम, डेक्सट्रोज 20 ग्राम, अगर अगर 20 ग्राम, आसुत जल 1000 मिलीलीटर एवं पीएच 7। दूसरे चरण में माध्यम पर फफूंद का पृथक्करण किया जाता है। मशरूम फलन काय से कवक जाल प्राप्त करने की सामान्यतः 2 विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। उतक विधि में ताज़ा मशरूम के फलन काय को प्रयोगशाला में लाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पहले साफ पानी से फिर आसुत जल में धोकर निर्जीवीकृत किया जाता है। यह पूर्णतः विशिष्ट तकनीकी कार्य है। इसे प्रयोगशाला में स्पॉन बनाने में दक्ष व्यक्ति द्वारा किया जाता है। एक स्वस्थ मशरूम के फलन काय को अल्कोहल की भीगी हुई रुई की सहायता से साफ करके निवेशन कक्ष के अंदर मशरूम का छोटा सा उतक का टुकड़ा काटकर माध्यम में डाल देते हैं। फिर इसे इंक्यूबेटर में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख दिया जाता है। 3 से 5 दिन में इसमें महीन सफ़ेद चमकीले रेशेदार संरचनाएं दिखाई देती हैं। यह धीरे धीरे 10 से 15 दिन में फैल जाती हैं। इसे ही मशरूम का संवर्धन कहते हैं या मशरूम कल्चर। बहुविजाणु विधि। बीजाणु मशरूम के गलफड़ों में बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक स्वस्थ मशरूम लेकर स्टेरलाइज पेट्री प्लेट में तार का टुकड़ा रखकर मशरूम का तना वाला भाग तार लगा देते हैं। इस प्लेट को ढककर इंक्यूबेटर में 3 से 4 दिन के लिए रख देते हैं। इस प्लेट में मशरूम के बीजाणु झड़ जाते हैं। इन्हें इकट्ठा कर फ्रिज में संग्रहित करते हैं। इसके पश्चात माध्यम में निवेशित सुई द्वारा बीजाणु उठाकर स्थानांतरित कर देते हैं। इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। 10 से 15 दिनों में स्पोर या बीजाणु का अंकुरण होता है और कवक जाल बन जाता है। इसका उपयोग मदर स्पॉन तैयार करने में किया जाता है। मदर स्पॉन तैयार करने की विधि। गेहूं का शुद्ध, साफ, बड़े दाने वाला चमकीला दाना 1 किलोग्राम लेकर दानों को साफ करते हैं। टूटे, अविकसित, अर्धविकसित दाने नहीं लेना चाहिए। गेहूं के बीजों को पानी में 8 से 10 घंटे तक भिगो दें। फिर इसे 1.5 लीटर पानी में 20 से 30 मिनट तक उबालते हैं। उबालते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि बीज की त्वचा न फटे। इससे बीजों की अतिरिक्त नमी पाउडर द्वारा सोख ली जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट मिश्रण की अम्लीयता को ठीक करता है। अब इन दानों को ग्लूकोज बॉटल में भरते हैं तथा ग्लूकोज बॉटल के मुंह में रुई का डाट लगा देते हैं, जिसे कॉटन प्लग कहा जाता है। अब इस बॉटल को ऑटोक्लेव यंत्र में रखकर जीवाणु रहित किया जाता है। ऑटोक्लेव की जगह कुकर का उपयोग भी किया जा सकता है।
इसे 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 से 30 मिनट तक ऑटोक्लेव किया जाता है। बॉटल के ठंडा होने पर इनॉकुलेशन चैम्बर में बनाए गए मशरूम संवर्धन को इसमें मिला दिया जाता है तथा इन बॉटलों को इंक्यूबेटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 दिन तक रखते हैं। 10 से 15 दिनों में संवर्धन से महीन रेशेदार संरचना निकलती है जिसे मशरूम फफूंद का कवक जाल कहते हैं, जो संपूर्ण दानों पर फैल जाता है। इसे प्रथम संतति स्पॉन या मदर स्पॉन कहते हैं। मदर स्पॉन से सिस्टर स्पॉन बनाने की विधि। प्रथम संतति से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ संतति स्पॉन प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात पुनः मदर स्पॉन बनाना होता है, क्योंकि चतुर्थ संतति के बाद स्पॉन की उत्पादन क्षमता घटने लगती है एवं गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। प्रथम से चतुर्थ तक उत्पादन क्षमता कम होती जाती है। इस प्रकार के स्पॉन सिस्टर स्पॉन कहलाते हैं। स्पॉन का राख रखाव। तैयार स्पॉन को कमरे के तापमान पर 10 से 15 दिनों तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ठंडे कक्ष अथवा फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 से 2 माह तक रखा जा सकता है, परंतु जहां तक संभव हो स्पॉन को अधिक समय तक भंडारित नहीं करना चाहिए। इसका शीघ्र उपयोग करना चाहिए। खराब स्पॉन पीला, काला एवं हरा दिखता है। इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी बॉटल अथवा थैली में फफूंद का कवक जाल मोटा हो जाता है, तब भी इस स्पॉन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्पॉन में रेशेदार धागे, कवक जाल सफ़ेद, चमकीले ही उत्तम कहलाते हैं। मशरूम बीज उत्पादन भी कम लागत और कम मेहनत में बहुत अच्छा मुनाफा देता है। मशरूम का बीज या मदर स्पॉन 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाता है। इससे प्रथम संतति स्पॉन तैयार कर सकते हैं और क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ और व्यावसायिक स्पॉन के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। मशरूम का बीज तैयार करने का वैकल्पिक व्यवसाय भी है, क्योंकि बीज की कमी के कारण मशरूम का उत्पादन नहीं बढ़ पाता है और इसकी कीमत भी अधिक रहती है। मशरूम का बीज तैयार करने की तकनीक आसान है। इसके लिए बहुत अधिक निवेश भी करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अतः मशरूम का बीज तैयार करना भी मशरूम खेती प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण पहलू है। धन्यवाद।